हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर मिक्सर एंड एलिगेशन। जी हाँ, इसका आज हम लास्ट वीडियो कर रहे हैं। जो वीडियो हमने 3-4 की है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इसमें जो ये हमारा अंतिम क्लास है इसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम कुछ लेकर आप सभी के लिए हाजिर हैं, जिसको करने का तरीका हम आपको बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में इन सवालों को कर सकते हैं और अधिक सटीकता के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में, जो कि परीक्षा के लिए आपके बहुत ही समय बचत करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं। कह रहा है कि पहला सवाल जो है कह रहा है कि एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय 7:3 में मिलाता है। कह रहा है 18 रुपये ए चाय है और 13 रुपये जो है बी चाय है, ठीक है, प्रति 100 ग्राम, ठीक है। प्रति 100 ग्राम का मतलब 100 ग्राम पर 100 ग्राम पर 100 ग्राम्स, और ये भी है क्या है पर 100 ग्राम्स, ठीक है। अब इसको कहता है कि ये 7:3 में मिलाता है। अब 100 ग्राम है तो आपको पता है कि 7 3 10, ये 10 हो जाएगा, 100 ग्राम 1 kg हो जाएगा, ठीक है। हमको कोई दिक्कत नहीं, 18 सत्ते करिएगा तो 126 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13 39, ठीक है। तो देखिए ये 700 ग्राम ये 300 ग्राम जो हो जाएगा, तो ये अगर कुल मिला के अगर कहा जाए 2 चाय जो होगी 1 kg चाय, ये दोनों को अगर आप मिला देंगे औसत रूप में तो ये हो जाएगा आपका कितने में 9 6 15, 3 2 5 1 6 और 165 रुपये में 1 kg चाय ये आपकी दोनों जब मिला देंगे तो पड़ेगी। तो टोटल आपकी 1 kg चाय है तो 16.5 रुपये पर kg मतलब पर 100 ग्राम पड़ेगी औसत मिलाने के बाद, ठीक है। आप कह रहा है कि यह सम्मिलित चाय 18.15 रुपये की दर से बेचता है, यानी कि 1 किलो चाय है और कितने की दर से बेचता है 18.15 की दर से बेचता है। 10 किलो चाय है तो ये कितना हो जाएगा 181.50, यानी कि 181.50 रुपये में वो जो चाय 165 की खरीदता है वो चाय 181 रुपये में ये बेचता है, ठीक है। यही तो सवाल कह रहा है। अब आप 181 में से 165 जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना 16.5 आ जाएगा, ठीक है। 16.5 का वो लाभ कमाता है कितने में 165 रुपये इन्वेस्ट करके, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यही सवाल तो आपसे पूछ रहा है। कितना सरल है सवाल, कठिन है लेकिन लगाने का तरीका कितना आप आसानी से इसको कर ले रहे हैं भैया। 10% आपका आ रहा है उत्तर, ठीक है। आ गया 10%, 16 काटेंगे 10 आएगा, 10 दहाइयाँ 100, यानी कि 10% आपका उत्तर। कितना आसान सवाल था, आपको कितने आसान तरीके से हमने बता दिया इसको। तो ये आपका सवाल खत्म होता है, पहला सवाल हो गया है आपका। देख सकते हैं आप किस प्रकार से सवाल परीक्षा में पूछता है और किस प्रकार से माथा इस तरह के सवालों में घूम जाता है कि कुछ बुझाता ही नहीं है। तो यहाँ पे चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर महोदय सवाल दीजिए। जी हाँ, सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर महोदय दे चुके हैं। कह रहा है कि 20% दूध वाले मिश्रण को 60% दूध वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 25% वाला एक नया मिश्रण हो जाए। कह रहा है कि 2 मिश्रण है भैया, एक है 20%, दूसरा है 60%। अब इन दोनों को किस मिश्रण में मिलाया जाए कि 25% दूध वाला एक नया मिश्रण हो जाए। तो भैया कुछ नहीं करना है, दिमाग सवाल को घुमाया है, दोनों को आप मिला दीजिए क्योंकि आपको चाहिए तो 25 ना, यही तो आपसे सवाल पूछ रहा है। तो भैया आपका कितना हो गया, अंतर लिख दीजिएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, यानी कि आप काट दीजिएगा 5 7 35, यानी कि जब 7:1 में आप मिलाइएगा दोनों प्रकार का दूध
तो आपका ये 25% वाला मिश्रण वाला दूध हो जाएगा। कितना कठिन सवाल, कितना आसानी से आपने कर लिया। इसको आप मुँहजबानी भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट मन में कैलकुलेशन कर लें तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में, और सरल सवाल होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है उत्तर, तो आपका जब आप मैथ नहीं पढ़े रहते हैं तो किस प्रकार से आपको कठिनाई होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार के सवालों में, इस प्रकार के सवालों में बहुत माथापच्ची होती है वास्तव में हम बताएं तो। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अगला सवाल, कंप्यूटर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि 38 रुपये किलोग्राम की चाय है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी है, यानी कि 38 और 30 रुपये किलोग्राम की चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पे 10% का लाभ हो। कह रहा है कि एक 38 रुपये किलोग्राम चाय है और दूसरा कह रहा है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब कह रहा है कि 35.2 में बेचने पे 10% का लाभ हो, यानी कि यहाँ पे यदि आप ये रख देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाभ भी जुड़ा है 10%। कितने प्रतिशत का? 10% का। तो वास्तव में ये अगर आप इस तरह से मिक्सर करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो भैया ये कह रहा है कि जो 35.2 रुपये है इसमें 10% का लाभ भी जुड़ा है, यानी कि ये 110% है, तो इसका वास्तव में 100% कितना होगा, यही सवाल आपसे कह रहा है। काट दीजिए, 11 तिक्का 33, यहाँ पे 2 बचा, 11 दूनाई 22। ठीक है, यहाँ पे अगर आप दशमलव लगा है, यहाँ पे 3.2 होगा, जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। तो 32 रुपये किलोग्राम में चाय बेचेगा, तब जाके उसका आप सही रेशियो निकाल पाइएगा, क्योंकि इसमें लाभ नहीं जुड़ा है। तो यही तो कह रहा है, तो इसको आप रफ करिए और यहाँ पे आप 32 लिखिएगा, तो आपका एकदम एग्जैक्ट अनुपात जो है निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप करिएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 1:3, यानी कि वो 1:3 में जब दोनों प्रकार की चीनी को मिलाएगा तो उसको 10% का लाभ होगा। जी हाँ, ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको सवाल को सॉल्व करना है, सवाल की गहराई को समझना है। कह रहा है कि ये भैया जो 32 में 35.2 में बेच रहे हैं, इस पे 10% का वो लाभ कमाता है। तो भैया आपको मिश्रण, लाभ के पहले मिश्रण करेगा ना कोई चीज़, कि लाभ होने के बाद मिश्रण कर लेगा, पहले लाभ जोड़ लेगा फिर मिलाएगा, नहीं, पहले मिला लेगा, फिर उसको कितने में बेचना है कि उसको 10% का लाभ। यदि वो सोच रहा है कि 35 में बेचेंगे 35.2 में, तो हमें 10% का लाभ होगा, तो वास्तव में किस हिसाब से मिलाया जाए, तो ये रेशियो होगा आपका। ये आपका सवाल हो गया है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर महोदय दीजिए। जी हाँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार ने कुछ चावल 10 रुपये प्रति किलो की दर पर और 100 किलोग्राम चावल 11 रुपये की दर से खरीदे। कह रहा है कि कुछ चावल जो है उन्होंने 10 रुपये किलो की खरीदे। 10 रुपये में कितने किलो खरीदे, 10 रुपये के हिसाब से नहीं पता है। प्रति किलो की दर पर 100 किलोग्राम चावल। देखिए, एक दुकानदार कुछ चावल 10 रुपये प्रति किलो की दर पर और 100 किलो चावल 11 रुपये की प्रति दर से खरीदा। अब इन्होंने कह रहा कि 11 रुपये की दर से इन्होंने कितना खरीदा है, 100 किलो चावल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि उसने उनका मिश्रण 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। कह रहा है कि ये इन्होंने 12 में बेचा, तो इनका क्या कह रहा है कि 300 का लाभ कमाया, 12 में बेचकर 300 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो उसने 10 रुपये किलो की दर से कितना चावल खरीदा था, तो इसको ये आपसे पूछ रहा है, उत्तर बताएं। बहुत कठिन सवाल है वास्तव में, कैसे करेंगे आप, बहुत चुटकियों में, बहुत आसान सवाल है, आपको बस घुमाया जा रहा है। देखिए, आपको बलगराया जा रहा है और कुछ नहीं। कह रहा है कि इसने 10 रुपये के चावल रेट से कुछ चावल खरीदे और 11 रुपये के, और 12 रुपये में बेचकर इसने 300 का लाभ कमा लिया।
1:2 में इसने चावल मिलाया तब ये 300 का लाभ कमाया। ठीक है, 1:2 में चावल मिलाया तब इसने 300 का लाभ कमाया, यानी कि 1:2 का मतलब कितना हो गया, 10 वाला जो है 1/3 और ये 2/3, यानी कि टोटल आप निकालेंगे 10 किलो ये पूछ रहा है, तो ये कितना है 300 है टोटल लाभ, और कितना है ये 10 रुपये वाला चावल जो है 1/3 है। 100 केजी आपका आंसर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। सी आंसर अगर बी आपसे पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा 200 रुपये, यानी कि 10 रुपये वाले में उसने 100 रुपये का लाभ कमाया, और जो आपका 11 रुपये वाला चावल है उसमें 200 का लाभ कमाया। कितना कठिन सवाल चुटकियों में आपने कर लिया। इसीलिए अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह का सवाल आप मैथमेटिक्स में लगाइएगा, मज़ा आएगा। जी हाँ, इसी तरह के सवाल आपको इसी तरीके से लगाने हैं, बहुत ही आसान लगने लगेगी मैथ। पेट है, यूपीएसआई है, आपको लेखपाल है, इन सारी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम सीरीज चला रहे हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छे काबिल बने तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्किल में इसका असर पड़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है आपके, कह रहा है कि किसी दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी 13.50 के भाव से खरीदी। कह रहा है कि 80 किलो चीनी इन्होंने 13.50 के रेट से खरीदी। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, 80 केजी यहाँ लिख दें, नहीं तो आपके लिए समस्या कंफ्यूज होने लगेंगे। फिर फिलहाल सवाल तो आपके सामने ही। उसने इसे 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 120 किलो चीनी के साथ मिला दिया। 120 किलो चीनी है, 16 रुपये केजी है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसने 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो चीनी को कितने भाव से बेचे। यही सवाल है आपका। देखिए, इसको सवाल को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। किन 2 तरीक़ों से लगा सकते हैं, बहुत ही आसान मेथड है। एक तो आपके सामने ये है कि इसमें गुणा कर लीजिए। आप गुणा करिएगा तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखिए कितना आएगा आपका, इसको आप गुणा करिएगा, 13 अट्ठे 104 और 5 अट्ठे 40, 108, यानी कि 1080। ठीक है, अब इसको करिएगा तो कितना होगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 16 दूनाई 32, 16 एकम 16 3 19, 1920 रुपये, यानी कि दोनों को आप जोड़ दीजिएगा 0003। यही तो हुआ आपका। कह रहा है कि आपका कि 3000 रुपये में इसने क्या किया कि 3000 रुपये में उसने 200 किलो चावल बेचे, 200 केजी चावल बेचे। इसको आप काटिएगा तो ये कितना आएगा, कितना आएगा 15 रुपये केजी। ठीक है, 15 रुपये केजी से उसने चावल खरीदे। ठीक है, अब इसे क्या करना है कि 20%, दोनों को औसत जो है 15 रुपये केजी आया। अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है। भैया 15 अगर 100% है तो इसका 120% बताइए, यही सवाल आपसे कह रहा है। भैया इसको काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए, 15 कम 15 दूनाई 30, 18 रुपये में जब वो बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। ये आपका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप यहाँ से तुरंत कर सकते हैं। यदि ये 3000 रुपये आपका 100% है तो 120% कितना होगा, 120% आपका कितना होगा, 12 3600 हो जाएगा।
और इन्होंने 200 केजी चावल बेचा है 18 रुपये। दोनों प्रकार से आप निकाल सकते हैं यहाँ से, जो मेथड आपको बेहतर लगे उससे आप कर सकते हैं कि आपको यहाँ से लेके इसको कैलकुलेशन करना है छोटा करके, या डायरेक्ट इसी का आप 120% निकाल के आप कर सकते हैं। तो दोनों मेथड हैं आपके सामने, जो आपको पसंद आए उससे आप करिए। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमारा काम है कि आपको बेहतर तरीका बताना। हमने दोनों बेहतर तरीके बता दिए, अब आपको जो सूटेबल लगे आपको चूज कर लीजिए, आपके ऊपर है। छोटा कर लीजिएगा तो आपको सवाल में जो उत्तर आने की, गलत आने की संभावना कम रहेगी। बड़ा बड़ा क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर आपको समस्या हो जाती है। तो चलिए, वहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, तो वो आपके दूर हो जाएंगे अगर आप इस प्रकार से कर लेंगे। एक और सवाल आपके सामने आ रहा है, इसको आप देखिए क्या कह रहा है। ये आपका सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी 1000 किलोग्राम चीनी है उसके पास, इसका कुछ भाग 8% लाभ तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कह रहा है कि 1000 चीनी है, 1000 केजी, कुछ चीनी कह रहा है कि 8% लाभ 8% पे तथा कुछ 18% पे बेचता है, और उसे कुल मिला के 14% जो है लाभ होता है। ठीक है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर दीजिए 8 6 छोटा कर देते हैं जिससे कि आपको 8 6 14 4 18, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 2:3 में चीनी, यानी कि 8% वाली चीनी की बात करिएगा तो ये 2/5 होती है, हम मिलाते हैं, और 18% वाली चीनी ये 3/5 मिलाते हैं। अब 8% वाली आपसे पूछ रहा है तो 8% वाली आपका 1000 टोटल चीनी है, तो इसमें 8% वाली चीनी का हिस्सा कितना आया, 2/5 आया। बस आपका उत्तर आ गया 5। यहाँ पे आप करिएगा 5 दूनाई 10, 400 केजी जो है आपकी क्या आएगी 8% वाली चीनी, बाकी 600 केजी बची वो 18%। तो वो 400 किलोग्राम चीनी 8% के रेट से बेचता है और बाकी वो 18% की रेट से बेचता है। तो ये कुछ सवाल रहे हैं आपके मिक्सर एंड एलिगेशन के। ये हमारा लास्ट सवाल था, ये हमारा चैप्टर भी इसी के साथ ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।